सुप्रीम कोर्ट की बहुचर्चित जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायरमेंट हुआ और उनकी फेयरवेल पार्टी नहीं दी गई बार एसोसिएशन द्वारा। क्यों? यद्यपि जस्टिस बेला त्रिवेदी 9 जून 2025 को रिटायरमेंट था उनका, लेकिन उन्होंने बिफोर रिटायरमेंट लिया है। वो 16 मई 2025 को रिटायरमेंट लिया। अब सवाल पैदा होता है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी को रिटायरमेंट के समय पर जो बार एसोसिएशन फेयरवेल पार्टी जो भी जज रिटायर होते हैं उसमें देता है, लेकिन बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट पर फेयरवेल पार्टी क्यों नहीं दी गई? बिना फेयरवेल पार्टी के जस्टिस बेला त्रिवेदी विदा हुई। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कि फेयरवेल पार्टी का बहिष्कार क्यों किया गया? कई सवाल इस तरह के उठ रहे हैं। यद्यपि सीजेआई BR गवई ने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एसोसिएशन को, बार एसोसिएशन को ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए। और ये भी बता दूं आपको कि जस्टिस बेला त्रिवेदी 11वीं महिला सुप्रीम कोर्ट की जज थी और ये अपने तेज तर्रार स्वभाव और निर्णय देने में दबाव न मानने में इनकी गिनती की जाती थी। ये गुजरात की रहने वाली थी और सबसे बड़ी बात, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये उनकी लॉ सेक्रेटरी थी। ये 1995 में गुजरात में सिटी सिविल जज से इनकी शुरुआत होती है। 2011 में गुजरात के हाई कोर्ट की जज बनती हैं और 2021 के अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त होती हैं और इनका जन्म 10 जून 1960 को गुजरात में ही हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इनके पिता भी जज थे। जब सभी जजों को अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना दिया है, सीजेआई BR गवई ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उस समय इनको भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इनकी संपत्ति क्या है ये बता दूं। इनके पास 60 लाख के म्यूचुअल फंड है, 20 लाख इनका PP फंड में है, 6 लाख GPF में है, 50 लाख की ज्वेलरी है और 2015 मॉडल की मारुति कार है, मारुति स्विफ्ट कार है। इनकी अध्यक्षता, अब इनकी कार्यप्रणाली क्या थी? इनकी अध्यक्षता वाली बेंच में फर्जी SLP जो दायर की गई थी उसकी इन्होंने CBI जांच के आदेश दे दिए थे, जबकि वकील नहीं चाहते थे। उन वकीलों की मांगें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जिन्होंने पहली याचिका का आदेश दरकिनार करने के लिए दूसरी याचिका दायर कर दिया था, जबकि पीठ ने दूसरे न्यायाधीश, पीठ के जो दूसरे न्यायाधीश थे, जज थे, उन्होंने माफ़ीनामा स्वीकार कर लिया था, माफ़ कर दिया था, नरम रुख अपनाने की वकालत की थी। लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी ने नरम रुख नहीं अपनाया था। इनकी कपिल सिब्बल जो अभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनसे भी तीखी बहस हुई है। वो अनुसूचित जाति का जो 7 जजों की बेंच बैठी थी जिसमें क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात थी, उन 7 जजों में बेला त्रिवेदी पहली ऐसी जज थी जिन्होंने
क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के विरोध में अपना निर्णय दिया था, जिसमें ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इससे ऐसा साबित होता है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी अपने पद और कर्तव्यों के लिए संविधान की जो शपथ ली थी उसका बड़ी ईमानदारी से पालन किया है। वो निर्णय देने में किसी तरह का जातिपात या दबाव का या धर्म का आधार नहीं माना है। उन्होंने जो सच्चाई देखी है उस आधार पर निर्णय दिए हैं, जिसके कारण कुछ ऐसा कहा जाता है कि वकील उनसे जो उम्मीद रखते थे उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई और जो कानून के हिसाब से नहीं जाति या धर्म के आधार पर निर्णय चाहते थे उनकी मंशा पूरी ना होने के कारण उनका वेलफेयर नहीं दिया गया, ऐसा लोगों का कहना है, मानना है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें।